हेलो फ्रेंड्स। आज बसंत पंचमी है और आज के दिन हमारे यहाँ तुलसी से सुहाग लिया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने नहा धो के तैयार होना शुरू किया। सोचा कि लाओ फिर थोड़ा सा मेकअप शेकअप कर लें। पहले मैंने लिपस्टिक लगा ली, बिंदी लगा ली, उसके बाद फिर मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं। चूड़ी पहनने के बाद फिर पैरों में रंग लगाना तो हमारे यहाँ बहुत आवश्यक होता है। तो मैंने अपने पैरों में रंग लगाना शुरू कर दिया। रंग लगाने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी पूजा की थाली तैयार करी और फिर पूजा की थाली लेकर मैं पूजा करने के लिए बैठ गई। बसंत पंचमी का दिन अलग अलग तरीके से लोगों के यहाँ मनाया जाता है। कुछ लोग धोबन से भी सुहाग लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तुलसी से ही सुहाग लिया जाता है। आज के दिन सरस्वती माता की भी पूजा करी जाती है। लोग सरस्वती माता की पूजा करते हैं और सरस्वती माता की पूजा के दौरान एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है, छोटी सी, जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। कि एक समय की बात है जब विष्णु जी के आदेश पर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की, संसार की रचना करी। सृष्टि की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी एक दिन अपने द्वारा रचित इस संसार को देखने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए नीचे आए। पृथ्वी पर आकर ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं है, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे में उनको कुछ अधूरापन लगा। फिर उन्होंने अपनी शक्तियों से एक देवी की उत्पत्ति करी। वह देवी अपने एक हाथ में बीड़ा लिए हुए थी, दूसरा हाथ उनका वर मुद्रा में था, तीसरे हाथ में उनकी पुस्तक थी और चौथे हाथ में उनके एक अक्षमाला थी। वह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थीं और कमल पर विराजमान थीं। ब्रह्मा जी ने उन देवी को सरस्वती नाम से संबोधित किया। ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता को इस सृष्टि में आवाज़ और ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कहा। फिर सरस्वती माता ने अपने हाथ में लिए वीणा से वीणा बजाना प्रारंभ किया। जैसे ही उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया, चारों ओर चहचहाट आने लगी, नदियाँ कलकल करके बहने लगीं, वातावरण आनंदमय हो गया। बसंत पंचमी को सरस्वती माता की उत्पत्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।